हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में हमने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इससे पहले कि हम थ्योरी पार्ट में और आगे बढ़ें, एक दो प्रोग्राम करके देख लेते हैं, सिंपल प्रोग्राम, ताकि प्रोग्रामिंग से आप लोग भी थोड़े यूज टू हो जाएं और थोड़ा सा लॉजिकली आप भी सोचना शुरू कर दें। तो चलिए मैं फिर से अपने आइडियली पे चलता हूं और मैंने फाइल ओपन करके रखी हुई है। और आज हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं, हम आज प्रोग्राम करने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स टुगेदर। दो नंबर्स की स्वैपिंग करनी है, ठीक है। देखिए, प्रोग्रामिंग में आपको सबसे पहले लॉजिक के बारे में सोचना होगा कि आपका लॉजिक क्या होगा, और लॉजिक के बारे में आप सोच पाएंगे, लॉजिक के बारे में आप तब सोच पाएंगे जब आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपको दो नंबर्स को आपस में स्वैप करना है, ठीक है। तो दो नंबर को कंप्यूटर में, जब भी हम दो नंबर्स की बात करते हैं तो दो नंबर को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो वेरिएबल लेना पड़ेगा। चलिए इसको ग्राफिकली समझते हैं, आइए देखते हैं। स्वैपिंग जब हमें करनी है तो हमें दो नंबर की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हमें दो नंबर लेना है कंप्यूटर में, तो हमें दो वेरिएबल लेना होगा। तो हमारा ए एंड बी दो वेरिएबल है, और दो वेरिएबल का की वैल्यूज मैंने ले रखी है 100 एंड 200, ठीक है। अब मुझे करना क्या है? मेरा टास्क क्या है? मेरा टास्क ये है कि मैं ए की वैल्यू को बी में, मेरा टास्क ये है कि मैं ए की वैल्यू को बी में पास करना चाहता हूँ, और b की जो वैल्यू है उसको मैं a में पास करना चाहता हूँ। अब ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल अभी तो नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर इसको हम कंप्यूटर के नज़रिए से देखें तो एक्चुअली ये किस तरह से स्टोर है कंप्यूटर में। तो ये कंप्यूटर के इनसाइड में रैम में ये डेटा दो ब्लॉक्स में स्टोर होगी, राइट। कंप्यूटर के इनसाइड में ये डेटा दो ब्लॉक्स में स्टोर होगी। तो लेट सपोज कि ये हमारा रैम है, ठीक है। इस रैम के इनसाइड में हमने दो ब्लॉक बना रखी है। एक ब्लॉक हमारा ए के नाम का है और दूसरा ब्लॉक हमारा बी के नाम का है। एक ब्लॉक हमारा ए के नाम का है, दूसरा ब्लॉक हमारा बी के नाम का है, ठीक है। और तो अगर हम कंप्यूटर के टर्म में समझें तो वो वैल्यू कैसे स्टोर है? वो रैम के इनसाइड में ए और बी के टर्म में स्टोर है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हमारा ए और बी के टर्म में दो वैल्यू स्टोर है, 100 एंड 200। अब हम ए की वैल्यू को बी में और बी की वैल्यू को ए में पास कर सकते हैं? इस केस में अभी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेमोरी ब्लॉक बना है ए के लिए उसमें पहले से ही एक वैल्यू स्टोर है, और अगर कोई वैल्यू पहले से ही स्टोर है तो हम उसमें दूसरी वैल्यू नहीं ला सकते हैं अनलेस उस वैल्यू को हम डिलीट ना कर दें। अगर हम दूसरी वैल्यू लेके आएंगे तो पहली वैल्यू हमारी लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। जबकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारी वैल्यू लॉस्ट हो। हम ये चाहते हैं कि ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू ए में चली जाए, और दोनों ही जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों ही वेरिएबल्स क्या हैं? वो दोनों ही वेरिएबल्स पहले से ही फुल है, मैंने मीन्स पहले से ही दोनों में वैल्यू रखी हुई है। तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉजिक, अगर हम लॉजिक सोचते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है कि हम एक तीसरी वेरिएबल बना लें। लेट्स सपोज हमने एक तीसरी वेरिएबल सी नाम की बना ली, ठीक है। लेट्स सपोज सी नाम की एक वेरिएबल बना ली, और अब इस सी नाम के वेरिएबल में हम कुछ लॉजिक सेट करते हैं। लॉजिक कैसा सेट करते हैं कि सी नाम की जो हमने वेरिएबल बनाई है उसकी, वो तो एम्प्टी है, उसमें तो कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो वो कोई वैल्यू उसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम सी में ए की वैल्यू अगर पास कर दें, अगर हम ऐसा कोई कोड लिखते हैं कि सी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिख दूँ सी इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो वैल्यू है वो सी में असाइन हो जाएगी,
क्योंकि ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन कर देगा, तो ए की जो वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, सी में चली जाएगी। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ये लॉजिक बनाते हैं तो फिर ये वैल्यू उठ के कहाँ चली जाएगी, यहाँ। तो इस केस में इस ब्लॉक में क्या वैल्यू आएगी, इस ब्लॉक में वैल्यू आ जाएगी 100। समझ रहे हैं मेरी बात को, ध्यान से देखिएगा। जब हम लिखेंगे c इक्वल टू ए, तो a की वैल्यू c में चली गई, तो a हमारा क्या हो गया, a हमारा एम्प्टी ब्लॉक बन गया, राइट। क्योंकि c जो a की वैल्यू थी वो कहाँ चली गई, वो हमारी c में चली गई, है ना। तो हमारा जो a का ब्लॉक था वो हमारा क्या बन गया, एम्प्टी ब्लॉक, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम b की वैल्यू जो है, जो पहले से जो फुल है, अब उस b की वैल्यू को हम किस में पास कर देंगे। अगर हम b की वैल्यू देखें, a की वैल्यू तो एम्प्टी हो गई, a की वैल्यू कहाँ चली गई, a की वैल्यू हमारी c में चली गई, है ना, a की वैल्यू हमारी c में चली गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम b की वैल्यू को a में पास कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, b की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, a में पास कर दे रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें सिंपली लिखना पड़ेगा ये a इज इक्वल टू, मैंने लिखा a इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने लिख दिया b। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि b की जो वैल्यू है वो किस में चली गई, वो a में चली जाएगी। तो अब ये जो 200 है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a का जो अब न्यू वैल्यू बना वो कितना बन गया, वो हमारा 200 बन गया। समझ आ रहा है। तो अगर जब जब b की वैल्यू 200, जब b की वैल्यू a में चली गई, तो फिर b क्या हो गया, अब b एम्प्टी ब्लॉक बन गया, ठीक है। अच्छा, हमारा प्रोग्राम का टारगेट क्या था, हमारे प्रोग्राम का टारगेट तो यही था ना कि हम दोनों के वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं विदाउट लूजिंग एनी वैल्यू। हम कोई भी वैल्यू लूज नहीं करना चाहते हैं, हम बस स्वैप करना चाहते हैं, एक दूसरे में को इंटरचेंज कर देंगे। तो हमने वही किया, b की वैल्यू को हमने a में पास कर दिया। अब बचा क्या, अब मुझे a की जो वैल्यू है वो कहाँ असाइंड है, वो c में असाइंड है। तो a की जो वैल्यू है उसको मुझे b में पास करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं फिर से कोड लिख दूंगा। मुझे क्या करना है, a की जो वैल्यू है, मतलब a की वैल्यू क्या थी, 100 थी, वो किस में स्टोर हो गई, c में। तो पहले जो a की वैल्यू थी वो किस में चली गई, c में। तो अब मुझे क्या करना होगा, c की वैल्यू को किस में पास कर देना होगा, b में। तो c की वैल्यू को b में पास करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, हमें पास करना है b में। तो हम सिंपली लिखेंगे b इज इक्वल टू, लिख देते हैं c। तो इस केस में क्या होगा, c की जो वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, b में। और एक्चुअली में जो c की वैल्यू थी वो किसकी थी, वो a की वैल्यू थी, है ना, क्योंकि a की ही वैल्यू 100 थी ना, जिसको हमने किस में पास कर दिया था, c में पास कर दिया था। तो अब c की वैल्यू b में चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 जो है वो यहाँ पे आ गई b के जगह पे, और c हमारा क्या हो गया, c हमारा एम्प्टी ब्लॉक हो गया। मतलब ये कोई, अब देखिए जो गोल था वो गोल अचीव हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। क्योंकि हमारा गोल क्या था, हमारा गोल तो सिंपली था कि दोनों को इंटरचेंज, दोनों की वैल्यूज को a और b की वैल्यूज को इंटरचेंज कर देना। तो हो गई ना इंटरचेंज। अब पहले a की वैल्यू 100 थी और b की वैल्यू 200 थी, अब नहीं, a की वैल्यू क्या है, 200 है, और b की वैल्यू क्या है, 100 है। तो बस इसी कोड को हमें प्रोग्राम में लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अब इस कोड को हम प्रोग्राम में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम में हमें कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें सबसे पहले 2 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो हम बना लेते हैं। पहला वेरिएबल हमारा क्या चाहिए, a। तो लेट सपोज कि a की वैल्यू यूजर से मैंने ले ली, a की वैल्यू। तो यूजर से लेंगे तो क्या होगा, यूजर से लेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा इनपुट, है ना। इनपुट लिखने के बाद फिर क्या करना होगा, हमें एक स्टेटमेंट पास करनी होगी, एंटर एनी नंबर, ओके, एंटर एनी नंबर, ओके, एंटर एनी नंबर। मैंने एक स्टेटमेंट पास कर दिया, और
ये ए की वैल्यू होगी। अच्छा, अब ए की वैल्यू ये हो गई। उसके बाद मैंने बी की भी वैल्यू, चलो मैं पास कर देता हूँ, बी की वैल्यू मैं पास कर देता हूँ इंट इनपुट एंड देन एंटर अनदर नंबर राइट। मैंने दो वैल्यूज पास कर, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। तो चलिए, दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए ए और बी के नाम की, ठीक है। अब एक बार हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करा के भी देख लेते हैं कि स्वैपिंग से पहले इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैपिंग। मैं बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी दोनों ही कर लेता हूँ। बिफोर एक साथ में भी मैं लिख सकता हूँ, ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाया और मैंने लिखा उसमें बिफोर स्वैपिंग। मैं चेक करना चाहता हूँ कि बिफोर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में क्या है। तो मैंने स्ट्रिंग लिखा, उसके बाद मैं इसको किससे सेपरेट करूँगा, कॉमा से मैंने इसको सेपरेट किया और मैं अब इसमें पास कर दूंगा ए एंड कॉमा बी, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा प्रोग्राम अभी फ़िलहाल हो गया। तो मैं इसको एक बार रन करा के देखता हूँ कि क्या इसका आउटपुट आता है। देखिए, एंटर एनी नंबर मेरे से पूछा गया, तो मैंने सपोज कीजिए मेरा नंबर था 100, तो मैंने 100 पास किया। फिर मैंने दूसरा नंबर 200 पास किया। तो देखिए, वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग क्या है, बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू क्या शो कर रहा है, 200 है, ठीक है। ये तो हमारा प्रोग्राम जो हमने इनिशिएट किया। अब हम आते हैं लॉजिकल पार्ट पे, ठीक है। अब लॉजिकल पार्ट हमारा क्या कहता है, हमारा लॉजिकल पार्ट कहता है कि सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे एक कोई टेम्पररी वेरिएबल बनाना होगा जिसके इनसाइड में मैं ए और बी की वैल्यू को पास कर सकता हूँ। आप सी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नई वैल्यू मैं एक नई वेरिएबल बना लेता हूँ, एक सी नाम की वेरिएबल बना लेता हूँ। अच्छा, सी नाम के वेरिएबल में मैं क्या करने वाला था, सी नाम के वेरिएबल में मैं ए की वैल्यू को पास करने वाला था। क्यों ऐसा करने वाला था, ताकि ए एम्प्टी हो जाए। तो मैं सी में क्या लिख देता हूँ, मैं सी पे सिंपली लिख देता हूँ सी इक्वल टू ए। तो इससे क्या होगा, ए की जो वैल्यू है वो किस में जाकर स्टोर हो जाएगी, सी में स्टोर हो जाएगी। यही होनी चाहिए, ठीक है, देख लेंगे। अच्छा, अब मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग जब ए की वैल्यू सी में चली गई तो ए क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। अब ए में मुझे किसकी वैल्यू पास करनी है, ए में मुझे पास करनी है अब वैल्यू बी की, राइट। तो मुझे क्या लिखना होगा, ए इक्वल टू बी। तो मैं चलता हूँ ए और ए इक्वल टू बी लिखता हूँ, ठीक है। चलिए लिखिए, ए इक्वल टू मैंने लिखा बी, ठीक है। एंड उसके बाद चलिए, अब इससे क्या होगा, इससे बी की जो वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, ए में। ये मुझे लगता है कि लॉजिकली यही होना चाहिए कि बी की वैल्यू जो है वो ए में चली जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए, अब जब बी की वैल्यू ए में चली गई तो अब बी क्या हो गया, बी एम्प्टी हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बी में किसकी वैल्यू पास करनी है, ए की। और ए की वैल्यू है कहाँ पे, ए की वैल्यू है सी में, राइट। तो बी में किसको असाइन कर दूंगा मैं, क्योंकि ए की वैल्यू मैंने किस में असाइन कर रखी है, सी में। तो ए की वैल्यू एक्चुअली सी में है, तो मुझे बस ए की वैल्यू को, मतलब सी की वैल्यू को बी में पास कर देना पड़ेगा और मेरा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। तो मुझे बस लिखना पड़ेगा बी इक्वल टू सी, ठीक है। चलिए, ये मेरा लॉजिक हो गया। अब इसको हम एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारी स्वैपिंग हुई कि नहीं। तो मुझे प्रिंट करने के लिए क्या लिखना होगा, फिर मैं लिखूंगा प्रिंट की इनसाइड में लिखता हूँ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं है। तो आफ्टर स्वैपिंग फिर मुझे क्या करना होगा, किसको कॉल करना होगा, तो वेरिएबल्स को ए और बी को मैंने कॉल कर लिया और ये रहा। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। चलिए देखें तो क्या आउटपुट आया है, चलिए देखें।
इंटर एनी नंबर, लेट्स सपोज मेरा नंबर क्या था, मैंने क्या लिया था 100, फिर क्या लिया था 200। तो देखिए हियर इज द आउटपुट, ठीक है। पहली बार क्या हुआ, पहली बार एक जो ए एंड बी की वैल्यूज क्या थी 100 एंड 200 कंप्यूटर की मेमोरी में, बट आफ्टर स्वैपिंग जो वैल्यू बनी ए एंड बी की वो क्या बनी 200 एंड 100। मतलब क्या हुआ, बी की जो वैल्यू थी वो ए के पास चली गई और ए की जो वैल्यू थी वो बी के पास चली गई। तो इसी तरह से लॉजिक बनाया जाता है। आप 2-3 नंबर का बना सकते हैं, 4 नंबर का बना सकते हैं, और भी कई तरह के प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम सॉल्व कीजिए, और जैसे जैसे आप 1-2 छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने लग जाएंगे, लॉजिक लिखने लग जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा प्रोग्राम पर। चलिए तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।